बंदामी इंद्रनी कृष्ण बंदे जी, मेरा दो प्रश्न है। ये निरोध समापत्ति क्या होता है? और एक जैसे बोध शब्द जो लोग यूज करते हैं, लोग ऐसे प्रार्थना में करते हैं कि बोध हो जाए, धर्म बोध हो जाए। तो ये जो बोध होता है इसको कैसे समझेंगे? जैसे अभी तो हम लोग किसी चीज को सुनते हैं और जानते हैं, पता नहीं चलता कि बोध बोध क्या चीज है। ये प्रश्न है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। विवेक भैया वंदना भैया, बंटी जी। की हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे सारीपुत बंटी जी ने अपने जन्म में मतलब वो श्रोतापन हो गए तो उन्होंने एक छोटी सी गाथा ही सुनी थी। बट हाँ ऐसा भी है कि श्रोतापन बनने के लिए बुद्ध धम्म संघ तीनों रत्नों के प्रति अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए, पर वो तो कभी बुद्ध से उस टाइम मिले भी नहीं थे उससे पहले। हाँ, धम्म उन्होंने सुना था और संघ का मुझे पता नहीं, वो मुझे मेरा क्वेश्चन यही है। ठीक ठीक, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ठीक, पहला प्रश्न जो पूछा था उसके बारे में। निरोध समापत्ति अरहंतों के ध्यान की साधना है। निरोध समापत्ति में होता है कि 7 दिन की बैठक बैठती है। 7 दिन में ध्यान के लिए बैठ जाए तो उस समय आश्वास प्रश्वास भी रुक जाता है, ऐसा समझो। यानी वहां तक की बताई गई है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मृत शरीर में जैसे बैठा है, जीवित है, उष्मा बनी है शरीर में, गर्मी बनी है, परंतु सारे के सारे ध्यान में सब कुछ शिथिल हो जाता है। उस समय पूरा एक दिव्य कवच की तरह भी बन जाता है। यदि आग लगा, कोई आकर आग लगा दे तो शरीर नहीं जलता, चिवर भी नहीं जलता, बाकी सब लकड़ियां जल जाएगी, आजू बाजू का सब जो जल जाएगा। इतनी प्रखर वो निरोध समापत्ति होती है। ये निरोध समापत्ति जो है, ये केवल अरहंत लगाते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध और अरहंत भिक्षु। हमारे बुद्ध शासन में अधिकांश समय पर निरोध समापत्ति का उपदेश जो है, निरोध समापत्ति लगाने वाले भिक्षुओं में हमारे जो महाकाश्यप भट्टी जी है, इनका नाम आता है। ठीक है। तो निरोध समापत्ति वो ध्यान की साधना है। हम प्रथम ध्यान, द्वितीय, चतुर्थ तक जा सकते हैं, छठा आके चाहे तरंग आदि तक जा सकते हैं, समापत्तियां ये पा सकते हैं। पर निरोध समापत्ति अरहत्व के बाद ही आती है। इस बारे में मुझे पूर्णता पता नहीं कि क्या सभी अरहंत लगा सकते हैं या नहीं, परंतु ये निरोध समापत्ति अरहतों के लिए ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान दो। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि बोध होना क्या है। जैसे हम किसी चीज को सीखते हैं तो हम केवल सीख लिए हैं, परंतु उसके संपूर्ण सूत्र को जब हम ज्ञात कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, कि हमें जैसे नींद में है, ऐसे पूछ ले प्रश्न तो तत्काल जाग जाए वो बात। तो कैसे हमें पूर्णतः पता चल गया, उसके अंदर अंदर बाहर सब कुछ जान जाए, उसे कहते हैं बोध करना एक तरह से। तो धर्म को बोध करना यानी सत्य को यथार्थ रूप से देख लेना है। जैसे आप और मैं, हम चिंतन करते हैं कि ये दुख है, जन्म दुखदाई है। कभी महसूस नहीं हुआ ना दुखदाई है। हैप्पी बर्थडे आते मैं भी लोगों को विश करता हूँ कि हैप्पी बर्थडे, आप भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। कहाँ हैप्पी है? वो तो मृत्यु का कारण है ना। एजिंग, जो बूढ़ा होना है, बीमार होना, ये सब दुख है। हम केवल कहने भर के लिए कहते हैं। बोध हो जाने का मतलब है वो ज्ञात कर लेना। तो जिसको हो जाता है वो श्रोतापन्न बनने की स्थिति पे आ जाता है। धर्म का बोध होना यानी श्रोतापन्न बन जाना एक तरह से है। तो ठीक है, उस बोध शब्द को ध्यान में रखो। जो जिसे बोध हो जाता है उसे स्वयं ही ज्ञात हो जाता है कि ये मुझे बोध हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति दीपक के ऊपर उंगली रख दे तो उसके हाथ जल जाएगा। तब से उसे ये पता चल जाएगा कि दीपक में उष्मा होती है, गर्मी होती है करके, है ना। तो वो जब भी दीपक के पास जाएगा बड़ा संभल के जाएगा, जान के जाएगा कि अरे ये जलाता है करके। तो जैसे उस दीपक की उष्मा से जलता है व्यक्ति, ये पता चल जाता है, वैसे ही बोध हो जाता है धर्म का, ये है करके। नहीं तो देखो, छोटे बच्चे को देखो, जहां पे भी आग जलती हो तुरंत ही रेंग कर वहां तक जाने की कोशिश करता है कि नहीं। परंतु कभी एक आध बार उसका हाथ का चटका लग जाए, उसके बाद तुम उसको भेजो भी तब भी नहीं जाएगा, दौड़ के रिटर्न आ जाता है। क्योंकि अभी उसे पता चल गया कि वो जलता है करके, तकलीफ होती है करके। उसको कहते हैं एक तरह से बोध होना। ये उपमा सही नहीं है, परंतु समझने भर के लिए काफी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। तो बोध होना हम सभी का उद्देश्य है कि धर्म में बोध हो जाए। विवेक भैया ने तो जो प्रश्न था कि
आवश्यक नहीं, जैसे भगवान ने, हमने सम्मादिट्ठी नाम का सूत्र का अभ्यास किया, उसमें सम्मादिट्ठी 16 प्रकार से बताई गई बोध करने के लिए, है ना। अलग अलग तरीके हैं सम्मादिट्ठी। सम्मादिट्ठी में आ जाना ही श्रोतापन्न बनना है। श्रोतापन्न बनने के बाद बुद्ध में अचल श्रद्धा, ये लक्षण है कि श्रोतापन्न के लक्षण क्या है। तो श्रोतापन्न का लक्षण है बुद्ध में अचल श्रद्धा, धम्म में अचल श्रद्धा, संघ में अचल श्रद्धा, आर्यकांत शील पर स्थिर हो जाना, ये लक्षण है उसके। वो होते ही श्रोतापन्न बन जाएगा, परंतु उसके लिए अनिवार्य नहीं कि वो श्रद्धा ही पहले आए। दूसरे धर्म का, जैसे धर्म को सुनते ही बोध जाग जाए, उतने भर मात्र से श्रोतापन्न हो जाएगा। श्रोतापन्न बनते ही क्या होगा कि उसमें वो चारों धर्म जो है, श्रोतापति अंग पूर्णतः विद्यमान हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक नहीं कि उसने धर्म में श्रद्धा में जागना चाहिए। बुद्ध के दर्शन की भी आवश्यकता नहीं। अनुत्तरीय नाम का, अंगुत्तर निकाय के छठे निपात में एक अनुत्तरीय नाम का सूत्र है, अद्भुत सूत्र है वह। उसमें भगवान ने 6 तरह के अनुत्तरीय बताए हैं। उसमें पहला अनुत्तरीय दर्शनानुत्तरीय, देखने से श्रेष्ठ बन जाने वाला। दूसरा है श्रवणानुत्तरीय, श्रवण से श्रेष्ठ बन जाने वाला। तो जो श्रवणानुत्तरीय है, भगवान बुद्ध जी एक समय कुम्हार की शाला में बैठे हुए थे रात्रि के समय में। उस दिन पुकुसाती नाम का कोई राजा जो था, वह पुकुसाती है या कोई दूसरा नाम है उनका, मुझे लगता है राजा, वो राजा अपना घर बार छोड़कर सन्यास लेकर, बुद्ध के नाम से सन्यास लेकर भगवान जहाँ थे उस दिशा में चलने शुरू कर दिया। उस दिशा में चलते चलते वो एक कुम्हार की शाला में रुका। भगवान तो जानते हैं, धर्म को देखते हैं, तो भगवान भी उस पर अनुकंपा करके, भिक्षु पर, भगवान तो जानते थे, उस पर अनुकंपा कर कर उसी दिशा में गए और उसी कुम्हार को पूछा कि तुम्हारी शाला में मैं रुक सकता हूँ। तो कहते एक श्रमण पहले से रुके हैं, यदि ठीक उनको यदि कोई आपत्ति नहीं तो रुक जाओ। तो भगवान कहते कि क्या आयुष में तुम यहाँ रुकने, ठीक है, तो आप रुकिए करके। पहचानते नहीं है, एक दूसरे को कभी नहीं देखा है कि ये बुद्ध है, ये जिसके नाम से चिवर लिया है, जिसके नाम से, अब वो नहीं कर सकते। तब तब यही भिक्खवे की प्रवज्जा थी। तो भगवान के नाम से चिवर लेकर घर से बाहर निकले कि बुद्ध को मिलूंगा, उनके पास संन्यास ले लूंगा और अनंत हो जाऊंगा करके। भगवान के सामने बैठे पर भगवान को जानते नहीं। ध्यान में बैठे रात्रि के समय, भगवान ध्यान में बैठे, थोड़ी देर बाद ध्यान वगैरह उठने के बाद भगवान ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो। तो कहते हैं कि तथागत रथ जन्म लिए है। कहते हैं कि क्या तुम उनको देखोगे तो पहचान जाओगे। कहते हैं मैं उनको नहीं जानता, मैं देखा नहीं है, सुना है केवल, मैं चिवर लिया हूं उनके लिए। कहते हैं तो धर्म तो नहीं जानता हूं, तो सुनना चाहोगे, चर्चा करें तो ठीक है। भगवान एक एक शब्द बताते, धर्म बताते, बुद्ध बता रहे, जानता नहीं कि बुद्ध है करके, बताते बताते होता ऐसा है कि यहाँ बैठे बैठे श्रोता पर धर्म का उपदेश समाप्त होते हाथ जोड़ते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं जिन गुरु के लिए मैं घर छोड़कर निकला, राजपाट छोड़कर जिनके लिए निकला, वे तथागत साक्षात मुझ पर अनुकंपा कर कर यहाँ आए हैं। यही भिक्खवे करके भगवान देते हैं उनको, प्रवचित करते हैं। ये सवनानुत्तरीय, सुनने भर मात्र से श्रोतापन्न हो गए। श्रद्धा नहीं ना, तब तो नहीं जानते थे कि बुद्ध है करके। धर्म को सुनने मात्र से उनकी जैसे ही श्रोतापन्न बन जाए, तब व्यक्ति क्या बनता है, बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है, संघ के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। ये लक्षण है उसके। बोध करने का भिन्न भिन्न तरीका हो सकता है, वो लक्षण उसमें जागृत हो जाते हैं, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा।